नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों बहुत दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, एज वेल एज स्टॉक रिकमेंड नहीं कर पाया, लेकिन हम आज से वापस डेली पोस्ट किया करेंगे वीडियोस आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में आज फॉल देखने को मिला। कहीं ना कहीं एक वॉर का सिचुएशन था इजराइल और ईरान के बीच में, वो न्यूज़ का इफेक्ट हुआ है थोड़ा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि किस लेवल तक निफ्टी जा सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिया, उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का पॉज लिया और वापस ऊपर की तरफ जा रहा था, और जो प्रीवियस हाई वो ब्रेक करके नीचे ऊपर की तरफ निकला, लेकिन वापस वही लेवल के नीचे आज निफ्टी ने गैप डाउन के साथ क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक सिचुएशन दिख रहा है मार्केट में सेलिंग के वजह से। तो हम उसी हिसाब से एनालिसिस करेंगे, और हमने लास्ट वीडियोस में क्या एनालिसिस किया था और उसके ऊपर हमने क्या टारगेट्स दिए थे और कौन से लेवल्स बताए थे वो भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर टाइम पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, मतलब लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को इसने परसों के दिन, मतलब आज क्या मंडे, मतलब फ्राइडे को ये ब्रेकडाउन दे दिया था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न भी बन चुका था और नेक लाइन भी ब्रेक हो चुका था और नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया। और आज उस वॉर के न्यूज़ का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। और जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22,200 लेवल, मैंने लास्ट के बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया था कि 22,200 एक पहले बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। अभी वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वो बाद में इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे इस लेवल पे तो अभी निफ्टी आ चुका है 22,200 टू 250 के बीच में। तो यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड करना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक दिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कल के लिए कैसे काम करना है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन को मैं दोस्तों निकाल देता हूँ। अभी ये ट्रेंड लाइन का मुझे कुछ भी यूज़ नहीं, और ये जो सपोर्ट था मेन, इसको भी इसने ब्रेकडाउन देके वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निफ्टी आ चुका है। तो हमें क्या काम करना है वो देख लेते हैं। हमें कैसे काम करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। पहली बात तो, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड जाता है और 1 घंटे का क्लोजिंग अगर नीचे के साइड हमें मिल जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में वापस एक सिचुएशन पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल ऑफ 22,200 तक। अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे काम करना चाहिए निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करता है और वापस ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पे वापस जो लेवल है 22,300 के ऊपर निकलता है, और यहाँ पे एक अच्छा वापस एक हेल्दी कैंडल 1 आवर कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 22,200 है, अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 22,300 जैसे ही निकलेगा ऊपर की तरफ, वहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करने हैं। आपको ये 2 लेवल्स ड्रॉ करना है। पहला 22,200, और अभी कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 22,260। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे 22,280 के आसपास ही इसने निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। तो उसी हिसाब से कल ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ से अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, ये भी लेवल आपको ड्रॉ करनी है। अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड निकलता है और 22,350 के आसपास अगर निफ्टी आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलता है कैंडल का, 5 मिनट कैंडल का रिजेक्शन मिलता है और उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट में बैठना है आपको, और वहाँ से टारगेट आपका वापस 22,270 तक रहेगा फर्स्ट टारगेट। ओके, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 22,200 तक, मतलब मैक्स टू मैक्स दिस लेवल। ओके, अगर वापस इस लेवल के पास आता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके
नीचे के साइड जाता है तो यहाँ पे वापस हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 22,200 तक। तो इस लेवल तक आपको किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है। जब तक 22,200 ब्रेक नहीं करता हम यहाँ पे वापस शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन 22,200 के बाद ही वापस फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी और उसके बाद ए लेवल ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट पोजीशन बनेगी। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाता है, ओके, और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है और इमीडिएटली 22,200 आता है, तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद, अगर 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ से एक 22,000 तक हमें लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा उस टाइम। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड में बने रहना है 22,200 तक, अगर ये सिनारियो हमारा एग्जीक्यूट होता है तो। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड जाता है, ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको। जब तक 22,350 के ऊपर यहाँ पे आने के बाद, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ओके, ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल पे क्या हो रहा है आपको देखना है, इस लेवल पे, क्योंकि डेफिनेटली निफ्टी को मार्केट को गैप पसंद है दोस्तों। एक गैप फिलअप करने के लिए निफ्टी ज़रूर आएगा, लेकिन कल आएगा परसों आएगा पता नहीं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे अगर सेफ ट्रेडर्स को 22,400 के ऊपर ही कॉल में पोजीशन बनानी है, 350 के ऊपर नहीं, 400 के ऊपर। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे होगा, कंफर्मेशन मिलेगा, पुल बैक में हम जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। 22,500 तक हमारा लेवल रहेगा कॉल में। ओके दोस्तों, इन केस निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है और पहला रेड कैंडल बनता है और सेकंड भी रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे छोटा रिस्क लेके आप पुट में बैठ सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,270 और सेकंड टारगेट रहेगा 22,200। ये हमारे 2 टारगेट रहेंगे पुट के लिए, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड में बने रहना है। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल पे ओपन होता है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ट्रेड में कुछ भी नहीं करना है आपको 1-1.5 घंटा मार्केट को देखना है। अगर यहीं पे होल्ड करके ब्रेकडाउन दे रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पुट में बैठना है 22,200 तक और सेकेंड टारगेट 22,000 ये लेवल आ सकता है 200-250 पॉइंट का। दोस्तों अभी फेकआउट सिनेरियो देख लेते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से 15 मिनट कैंडल क्लोज होता है रेड डाउन साइड में और इमीडिएटली सेकंड कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो सकता है शॉर्ट पोजीशन का। तो यहाँ पे आपको कॉल में बैठ जाना है। टारगेट आपका रहेगा 22,350 तक, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका, और 22,400, ये 2 लेवल्स आपको कल के लिए याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों लेवल्स मैंने बता दिए, उसी हिसाब से काम कीजिए। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहेगा पिछले सारे वीडियोज़ में हमारे लेवल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अभी बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन के आ रहा है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अभी दोस्तों आपको मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी वही सिनारियो बनाया था और ये ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास आके अभी क्लोजिंग दे दिया। तो बैंक निफ्टी में शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूँगा आपको क्या करना है। अगर बैंक निफ्टी 1 घंटा नीचे के साइड सस्टेन करता है और 1 घंटे का क्लोजिंग मिल जाता है इस लेवल के नीचे 47,700 के नीचे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47,200। वहाँ से आपको 500 पॉइंट फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो 47,200 तक आपको टारगेट रखना है इस लेवल तक, अगर 1 घंटे का क्लोजिंग 47,700 के नीचे हो जाता है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल ग्रीन बना लेता है तो यहाँ से आपको देखना है कि क्या सिनारियो बन रहा है। तो वहाँ से हमारा अगर 1 घंटे का कैंडल भी ग्रीन बन रहा है और सेकेंड कैंडल भी ग्रीन बन रहा है आधा घंटे का, तो यहाँ से हम कॉल में पोजीशन बनाना चाहेंगे और टारगेट हमारा रहेगा, लेवल बताना चाहूँगा दोस्तों 48,500 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको 2 लेवल्स ड्रॉ करनी है पहली बात तो। ओके ये लेवल ड्रॉ करके रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये। ओके 48,000 अभी एक हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल और राउंड नंबर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड निकलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो यहाँ से आपको 47,200 तक आपको टारगेट रखना है पुट में। दोस्तों अगर इन केस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड जाता है और इस लेवल तक आपको दिख रहा है कि इस लेवल पे आने के बाद
यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, कैंडल रेड कैंडल बन रही है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप पुट में पोजीशन बनाइए। टारगेट आपका रहेगा 47,700। यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अगर यहीं पे होल्ड कर रहा है और उसके बाद ब्रेकडाउन मिल रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो वहाँ से आपको वापस 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसी लेवल के आसपास ओपन रहा है 47,500 के आसपास, तो देखना है, 1 घंटा वेट करना है, कैश एक रेंज बनाने दीजिए और जैसे ही उस रेंज का नीचे या अपसाइड दोनों साइड में अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली और हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा वो सेल साइड में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी आप देखोगे तो डाउन साइड में दिख रहा है, तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उसी हिसाब से काम करना है। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है, उसका भी रेड कैंडल बनता है, उसका कंफर्मेशन मिलता है, तो वहाँ से आपको वापस इस लेवल तक टारगेट रखना है। और गैप डाउन ओपन होता है तो वो भी बता दिया है, लेकिन हम अब पॉजिटिव रहेंगे कब, 48,000 के ऊपर ही हम कॉल में बैठेंगे, तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट और एज वेल एज जो इजराइल और ईरान के वॉर का सिचुएशन चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सेलिंग आ सकता है, लेकिन एक गैप डेफिनेटली फिलअप करने के लिए आ सकता है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है, ट्रेड प्लान करना है, लेवल्स मैंने बता दिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।